Hello students of class 8th. Today we are going to do the second part of your lesson Law and Social Justice. So today we are beginning our lesson with this page. What is a worker's worth? Worth का मतलब होता है कीमत. क्या वर्कर्स की कीमत है? तो हमने पिछली बार पढ़ लिया था भोपाल डिजास्टर तक और ये देखा था कि किस तरह से यूनियन कार्बाइड की जो कंपनी थी जो कि एक यूएसए बेस्ड कंपनी थी वो अपनी सारी की सारी जिम्मेदारी छोड़कर भाग गई और उसने कॉम्पनसेशन भी पूरा नहीं दिया था। ये पिक्चर हमें ये नीचे इसमें लिखा हुआ है कि यूनियन कार्बाइड में जो केस हुआ वो तो एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर था, बट अदरवाइज ऑल्सो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो एक्सीडेंट्स हैं वो होते ही रहते हैं क्योंकि लोग प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्या जो वर्कर्स हैं जो गरीब हैं उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? वही हमसे ये पूछ रहा है ये वाला पोर्शन जो आपकी बुक का है कि क्या हमारे वर्कर्स की जान की कीमत नहीं है? अब पहली बात है कि जो कोई भी प्रोड्यूसर है, जो भी कैपिटलिस्ट है, जो लैंड लेबर और कैपिटल को इकट्ठा करता है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो क्यों नहीं प्रिकॉशन लेता? तो उसमें सीधा सीधा रीज़न है कॉस्ट कटिंग, कि वो अगर इतने सारे मेजर्स लेगा तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और ये जो इस तरह की अमेरिकन बेस्ड कंपनीज होती हैं वो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में आकर काम क्यों करना चाहती हैं? क्यों अपनी कंट्री में ही काम नहीं कर लेती? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें सस्ते में लेबर मिल जाता है। लोग इतना क्वेश्चन नहीं करते हैं प्रिकॉशंस पे, वो सिर्फ वेजेस देखते हैं और वेजेस के लिए काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे प्लेंटी ऑफ लेबर वर्कफोर्स है डेवलपिंग कंट्रीज में एंड दे आर विलिंग टू वर्क। ठीक है, और जब कॉस्ट कटिंग होती है तो उनके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। तो जब ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के लिए वो लोग इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, जैसे कि यूनियन कार्बाइड कंपनी ने भी किया। तो यहाँ पर हमको ना एक कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये एक कंपैरिजन दिखाया जा रहा है कि यूनियन कार्बाइड कंपनी जो कि भोपाल में एक उसका प्लांट है और एक प्लांट यूएसए में है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो यूएसए की वेस्ट वर्जीनिया में है ना उनका प्लांट, उसमें कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं, मॉनिटर्स लगे हुए हैं कि कहीं कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो कैसे अपने वर्कर्स को इवैक्यूएट किया जाए, निकाला जाए वहाँ से। लेकिन भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, वाई आर सच शार्प डिफरेंसेस इन द सेफ्टी स्टैंडर्ड अक्रॉस कंट्रीज? भाई कंट्रीज तो और लोग भी सेम ही हैं, कंपनी भी सेम है, तो फिर ऐसा क्यों कि एक जगह वो इतना ज़्यादा ध्यान दे रही है अपने वर्कर्स पे और एक जगह बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है? इस तरह से माल फंक्शनिंग क्यों कर रही है ये यूनियन कार्बाइड कंपनी इंडिया में, जबकि अपनी वेस्ट वर्जीनिया यूएसए में ये पूरे पूरे प्रिकॉशंस ले रही है? तो यही है कि अपनी उसको कॉस्ट कटिंग करनी है। ठीक है, दूसरी बात है कि वर्कर्स आर ऑल्सो विलिंग टू वर्क इन द अनसेफ कंडीशंस। बेचारे वर्कर्स के पास कोई और ऑप्शंस ही नहीं रहते हैं, वो इस तरह की कंडीशंस में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लेसन, लेसन पार्ट एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। यानी कि अगर कोई कंपनी बाहर से आई है और वो प्रिकॉशन नहीं ले रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा सरकार तो है ना, हमारी सरकार क्यों नहीं कोई सेफ्टी लॉज बनाती है? ठीक है, किसके लिए? क्योंकि राइट टू लाइफ आर्टिकल 71 में ये कहता है कि हम गारंटी देते हैं आपको कि आपकी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। अब इस राइट के अकॉर्डिंग लॉ मेकर्स को ना केवल लॉज बनाने हैं बल्कि इंश्योर भी करना है कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो भाई भोपाल गैस कांड में ऐसा क्यों नहीं हुआ था? क्यों भोपाल गैस कांड में ये सारे लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हुए? क्योंकि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे ना, उन्होंने इतनी हैजार्डस जो फैक्ट्री थी उसको एक पॉपुलेटेड लोकेलिटी में सेटल होने दिया। और क्या रीज़न दिया? कि हम लोग भाई लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं।
अच्छा चलो, अगर आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हो तो जिस कंपनी को आप यूनियन कार्बाइड को आप यहाँ पर सेटल होने की, यहाँ पर इन्वेस्ट करने की वो दे रहे हो परमिशन, तो उन्हें बोलो कि क्लीन टेक्नोलॉजी और सेफ प्रोसीजर्स जो वो अपनी कंट्री में यूज़ करते हैं हमारे लोगों के लिए भी करें। पर हमारी जो कंट्री की उस समय गवर्नमेंट थी फेल्ड टू डू दैट। ओके, और यहाँ पर एज यू नो इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट द रोल ऑफ लॉ मेकिंग इज, मतलब जो इस समय हम देखते हैं कि यहाँ पे फेलियर जो है यूनियन कार्बाइड की तरफ से ही नहीं हुआ, सिर्फ हमारी लॉ मेकिंग और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की तरफ से भी हुआ, जिन्होंने वर्कर्स की सेफ्टी को डिसरिगार्ड किया। प्राइवेट कंपनी ने तो किया ही किया, लेकिन हमारी अपनी सरकार ने भी किया। तो तब से सब लोगों को लगा कि भाई स्ट्रॉन्ग लॉज होने चाहिए जो वर्कर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और ना केवल लॉज बनाए जाए बल्कि उनको ठीक से इम्प्लीमेंट भी किया जाए, एनफोर्स भी किया जाए। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये देखो, ये पिक्चर हमें क्या बता रही है कि एक बार एक ट्रेवल एजेंसी को 8 लाख का जुर्माना देना पड़ा था। एक ट्रैवल एजेंसी को बच्चों 8 लाख का जुर्माना देना पड़ा था। पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जो प्रॉमिस किया था अपना कि हम आपको डिज्नी लैंड लेकर जाएंगे और पेरिस में शॉपिंग कराएंगे, वो नहीं किया था। उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो उन्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ा। तो इस बात को सोचकर क्या हमको ये नहीं लगता कि अरे भाई हमारे यहाँ तो लाखों लोगों की जान चली गई, उन लोगों की भी गई जिनका यूनियन कार्बाइड से कुछ लेना देना नहीं था। क्या उन लोगों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है? ये सवाल पूछ रही है हमसे एनसीईआरटी। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव डन दिस पेज and now we come to the next page. New laws to protect the environment. अब ऐसा तो नहीं था कि भाई जो यूनियन कार्बाइड थी उसकी वजह से सिर्फ वर्कर्स को ही नुकसान हो रहा था, नहीं, उसकी वजह से पूरी की पूरी एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा था। और 1984 के अराउंड तब ये माना जाता था कि ये जो नेचर है ना, ये जो एनवायरनमेंट है, ये तो फ्री का है, इसे कर लो जितना गंदा करना है, पॉल्यूट करो हवा को, पानी को, लैंड को, रिवर्स को, ग्राउंड वाटर को, कोई लॉज नहीं होते थे इसके लिए। मतलब लोगों की हेल्थ के ऊपर कोई इतना वो नहीं था। ठीक है, अब ये जो हमारी कमी थी ना, इसी कमी का फ़ायदा उठाया यूनियन कार्बाइड जैसी कंपनियों ने, और उन्होंने कहा चलो भाई इनके यहाँ तो कोई लॉस है नहीं एनवायरनमेंट को गंदा वंदा करने पे, चलते हैं वहाँ जाएंगे तो हमको पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा क्लीनिंग पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपने अगर कोई ऐसी हैज़र्डस इंडस्ट्री सेटअप करी है तो अगर आप उसके कुछ भी जो रेजिड्यूअल है वो आप एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हो तो उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट करके फिर छोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, नहीं था तो उसी का फ़ायदा ऐसी कंपनीज ने उठाया, और जिसकी वजह से हमें देखते हैं कि भोपाल गैस कांड जैसे डिज़ास्टर में एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जब ये इतना बड़ा भोपाल गैस कांड हो गया था तो ये एनवायरनमेंट का जो केस था वो भी फोर फ्रंट पे आ गया। ठीक है, और फिर सरकार ने कहा कि भाई जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी पॉल्यूटर होगा और उसने अगर कोई डैमेज करी है एनवायरनमेंट को तो उसको एक अकाउंटेबल हम मानेंगे। इसके बाद लॉज बनने लगे, समझे? इससे पहले सरकारें कोई ध्यान नहीं देती थी, कोई बात नहीं, गंदा हो रही है हवा अपने आप साफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। द कोर्ट्स हैड अ नंबर ऑफ जजमेंट्स अपहोल्डिंग द राइट ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट। कई सारे जजमेंट्स दिए गए, उनमें से एक जजमेंट है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 1991 का, और इसमें राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 में ये बोला गया था कि पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर और फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ इस आर्टिकल के अंतर्गत हर एक हिंदुस्तानी नागरिक का हक है। ठीक है, और अगर आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हो तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा।
राइट। और इसके बाद बहुत सारे कानून बनने भी लगे। अच्छा, इसके बाद आपकी बुक का, वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ दिस लेसन। इसमें ये बताया गया है, देखो बेटा, ये दिखाया जा रहा है कि पॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी वजह से होता है, फैक्ट्रीज की वजह से। ये देखो गाड़ी है, गाड़ी पीछे धुआं छोड़ती हुई जा रही है। तो इसमें ये देखा गया है कि नई दिल्ली में ना डीजल गाड़ियों को जो चेंज किया गया था सीएनजी में, ठीक है, ये एक क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है सीएनजी, तो उसमें बदला गया था जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो, एयर पॉल्यूशन। ठीक। अब एक और चीज़ है, जैसे कि पहले बहुत सारी दिल्ली में ना छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगी थी जो अपना वेस्ट जो था वो यमुना जी में बिना ट्रीट किए ही डाल देते थे, जिससे यमुना बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई थी। ठीक है, नदी की जगह ना यमुना नाला जैसे लगने लग गई थी। तो सरकार ने उन इंडस्ट्रीज़ को बोला कि तुम यहाँ से हट जाओ, कहीं बाहर जाके अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करो। अब इसमें ना बेटा एक और नुकसान हुआ ये कि कुछ इंडस्ट्रीज़ तो बंद हो गई और कुछ लोगों को काम भी नहीं मिला। राइट। कुछ जब इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई ना, ये देखो इंडस्ट्रीज़ बंद है, लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। कौन सा बड़ा चैलेंज है सरकार के हाथ में कि हमको एनवायरनमेंट को तो क्लीन रखना ही है, साथ में लोगों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोग भी तो हमारे अपने ही हैं, ये लोग भी तो हमारे देश के ही हैं। ये लोग बिना खाना के पानी के कहाँ रहेंगे अगर इनके पास काम नहीं होगा। तो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, यानी कि डेवलपमेंट भी हो और लोगों का नुकसान भी ना हो। यही कहता है हमसे ये वाला लेसन। राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज। अब ये देखो, अब वो कह रहे हैं कि और किस तरीके से हमारी एनवायरनमेंट ख़राब होती है। अब जैसे ये फोटोग्राफ है, ये एक ना जैसे जो शिप्स होती हैं जो नो लॉन्गर इन यूज़, ठीक है, तो उनको स्क्रैप में बदला जाता है। तो ये स्क्रैप में बदलने की जो इंडस्ट्रीज़ है ना, ज़्यादातर बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया में लगी हुई हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और ये भी एक बहुत ही टॉक्सिक इंडस्ट्री है। और ये जो बेटा आपको फ़ोटो दिखाई गई है ना, ये इंडिया की है, अलंग गुजरात की। ठीक है, क्योंकि जब हम शिप्स को तोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है, और ये एक हैज़र्डस इंडस्ट्रीज़ में गिनी जाती है। तो हम देखते हैं कि ये शिप्स जो सारी दुनिया में यूज़ होती हैं, इनको स्क्रैप में बनाने के लिए हमारी जैसी ही कंट्रीज़ को क्यों चुना जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के जो कानून हैं उनको थोड़ा और सख्त होना पड़ेगा, थोड़ा और इस पे काम करना पड़ेगा, और अच्छे कानून बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों को और एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। ठीक है, यही भोपाल गैस ट्रेजेडी हमको बताती है कि हमको लॉज बनाने हैं, और ना केवल बनाने हैं, इम्प्लीमेंट भी करने हैं। और इसमें हम हमेशा जो है जिम्मेदारी सरकार पे नहीं छोड़ सकते, लोगों को भी आना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा, ना केवल प्राइवेट कंपनीज़ पे भी और सरकारों पर भी, कि भाई हमारे इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए, हमें राइट टू वर्क दिया जाए, राइट टू फेयर वेजेस दिया जाए, और फेयर वर्किंग कंडीशन, गुड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस दी जाए, क्योंकि ये राइट टू लाइफ है। ठीक है, अच्छी ज़िंदगी का हक यूँ नहीं है कि आप अमेरिका के सिटीज़न हो तो ही आपको मिलेगा। इफ़ यू आर अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, you deserve an equally good, well, clean environment and a better life. I hope the lesson is entirely clear to you. If you like the lesson, kindly hit the like button. Thank you, students.